Hello students, you all are welcome और welcome back to our YouTube channel Confident Education। मैं हूँ शिवांगी और आज हम करने वाले हैं अपनी क्लास 9th की बुक बिहाइव बुक का फर्स्ट पोयम दैट इज द रोड नॉट टेकन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम का इंट्रोडक्टरी पार्ट। ये जो पोयम है वो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, ठीक है। इन द पोयम द रोड नॉट टेकन, जो पोयम है उसका नेम है रोड नॉट टेकन। अब एक्चुअल में होता क्या है कि जो पोएट है वो एक ऐसे डिवीजन पे आके खड़े हो जाते हैं जहाँ पे जो रोड है वो दो पाथ में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब पोयम जो है वो बता रहे हैं टू डिफरेंट पाथ्स के बारे में ही कुड टेक, जो वो ले सकते हैं, ठीक है। he compares these path to the choice we have to make in life। अब वो यहाँ पे ये जो रोड है ना, ये जो भी डिवीजन हो रहा है रास्ते का, वो इसको कंपेयर करते हैं हमारी लाइफ से, कि हमारी लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि हमें दो डिसीजन में से किसी एक डिसीजन को चूज करना पड़ता है, राइट। तो द poet chooses one path but he wonders what would have happened if he had chosen the other one। अब देखो होता क्या है कि जो पॉइंट है वो डिसाइड कर लेते हैं कि ठीक है मैं इस वाले रास्ते पे चला जाता हूँ, लेकिन उस रास्ते पे जाने के बावजूद जो पॉइंट है उनका ध्यान ये रहता है कि क्या होता अगर वो दूसरे रास्ते पे गए होते, अगर वो उस रास्ते से जाते तो उस रोड पे क्या होगा, वहां पे कैसी चीजें होंगी, वो रोड कहाँ पे जाके मिलता होगा या फिर किस रास्ते पे ले जाता होगा। ये सारी चीजें उनके मन में जो है ना, ये सब चीजें चल रही होती हैं। तो अब इसी तरीके से क्या होता है कि हमारी लाइफ में भी हम लोग कई बार कोई डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन हम फिर बाद में सोचते हैं कि अगर हमने ऐसे नहीं ऐसे किया होता तो क्या होता, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है कि he reflects on this decision realizing that the path he didn't choose would have led him to a different place in life। अब वो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये शो करने की कोशिश करते हैं कि अगर उन्होंने दूसरा पाथ अपनी लाइफ में चूज किया होता तो वो दूसरी जगह उनको ले जाता उनकी लाइफ में, राइट। तो ही फील्स क्यूरियस, अब वो थोड़ा सा जिज्ञासु महसूस करते हैं एंड मे बी अ लिटिल सैड अबाउट नॉट टेकिंग द अदर पाथ। और उनको थोड़ा सा दुख भी होता है क्योंकि उन्होंने जो है ना दूसरा जो रास्ता था उसको चूज नहीं किया था। उनको रिग्रेट रहता है कि काश उन्होंने वो रास्ता चूज किया होता। द मेन मैसेज ऑफ द पोएम इज द चॉइसेस वी मेक शेप आवर फ्यूचर। अब इस पोएम से जो हमें मैसेज मिल रहा है वो ये है कि हम अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी चूज करते हैं अपनी लाइफ के लिए, वही हमारे फ्यूचर को शेप देता है, राइट। मान लो कि अगर आज आप लोग कोई भी डिसीजन ले रहे हो, कोई गेम में जाना चाहता है और वो बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे गेम में आगे बढ़ना है, चाहे उसके पेरेंट्स मना कर रहे थे, वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करता है, तो वही उसका फ्यूचर शेप करेगा ना, तभी तो वो आगे जाके एक अच्छा फेमस प्लेयर बन सकता है, राइट। तो इसी तरीके से हम जो फैसले लेते हैं वही हमारे फ्यूचर को शेप करता है, ठीक है। वंस वी हैव टुक अ डिसीजन, जब हम एक बार कोई चीज डिसाइड कर लेते हैं तो वी कांट गो बैक एंड चूज डिफरेंटली। तो ऐसा नहीं होता कि अगर मैंने एक बार डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये काम करना है, अब मैं उस काम को आधा करके फिर वापस आ जाऊं और दूसरे काम में लग जाऊं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू थिंक केयरफुली। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी डिसीजन को लेने से पहले हम उसके बारे में अच्छी तरीके से सोचें एंड मेक स्मार्ट चॉइसेस। उसके बाद हम अच्छे से कोई भी डिसीजन लें, बिकॉज दे अफेक्ट वेयर वी एंड अप इन लाइफ। क्योंकि ये हमारी लाइफ को पूरी तरीके से अफेक्ट करते हैं, ये हमारे फ्यूचर को शेप करते हैं, हमारी फ्यूचर को डिसाइड करते हैं कि आगे आने वाला जो टाइम है उसमें हमारे साथ क्या होगा, या फिर हमारा जो फ्यूचर है वो किस तरीके का रहने वाला है। ये सारी चीजें डिपेंड करती है हमारे डिसीजन पे, ओके। द पोएट वांट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट आवर चॉइसेस वी मेक कैन हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन आवर लाइव्स। अब देखो यहाँ पे पोएट जो है वो हमें समझाना चाहते हैं कि जो भी हम चूज करते हैं, जो भी हमारी चॉइसेस होती है, जो भी हमारे डिसीजंस होते हैं, वो हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत बड़ा आप कह सकते हो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं हमारी लाइफ पे, ठीक है। सो वी शुड थिंक केयरफुली। तो हमें हमेशा ध्यान पूर्वक सोचना चाहिए बिफोर मेकिंग डिसीजन, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले। हम कई बार जल्दबाजी में कोई भी फैसला ले लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले उसके बारे में सोचो, उसके बाद उसको एनालाइज करो कि क्या वो सही रहने वाला है, उसका फ्यूचर में किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा आप पे, उसके बाद किसी भी डिसीजन को लो।
आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम। So summary of the poem starts from here. As the poet walked along the road. अब जैसे जैसे जो पोएट है वो रोड पे चलते हैं, he came to a point. वो एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं where it is split into two different parts. जहाँ पे वो जो रोड होता है वो दो अलग अलग पार्ट में क्या होता है, डिवाइड हो रहा होता है। तो फीलिंग अ सेंस ऑफ रिग्रेट, अब उनको ना थोड़ा सा पछतावा भी होता है, क्योंकि वो चाहते थे दोनों रोड पे ट्रेवल करना, लेकिन उनको पता है कि उनको किसी एक को ही चूज करना होगा। तो इस वजह से उनको रिग्रेट होता है कि अगर मैंने इस वाले रोड को चूज किया तो वो वाला रोड रह जाएगा, और अगर मैंने उस वाले रोड को चूज किया तो ये वाला रह जाएगा। तो स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड्स ही गेज्ड अहेड, अब वो वहां पे खड़े होते हैं, फिर थोड़ा सा डिसाइड करने के लिए टाइम लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ट्राइंग टू सी एज फार एज पॉसिबल अलोंग ईच पाथ, वो दोनों रोड पे जहां तक देख सकते थे, जितनी दूर तक देख सकते थे वो देखते हैं, बट उनको दोनों ही रोड पे क्या दिखता है कि कर्व होता है, और वो जो रोड है वो पेड़ के पीछे कहीं जाके छिप चुका है। ठीक है, तो मेकिंग इट पॉसिबल टू सी व्हाट ले बियॉन्ड, बट वो पॉसिबल कोशिश करते हैं कि जहां तक उनको दिख रहा है वो देख लें, लेकिन रोड जो है वो थोड़ा सा दिखता है, फिर वो कर्व ले लेता है ना, और वो पेड़ के पीछे जाके छिप जाता है, पता नहीं चलता कि आगे क्या है। तो द मेंशन ऑफ येलो वुड, अच्छा इस पोयम में ना येलो वुड जो वर्ड है वो डिस्क्राइब किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, जिसका मतलब है एक जंगल जिसमें जो पत्तियां हैं वो येलो होके नीचे गिर गई हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है ऑटम मौसम को। ठीक है, ऑटम वेदर स्टार्ट हुआ होगा, तो जिसकी वजह से क्या हो गया कि जो पत्तियां हैं वो येलो होके सारी गिर चुकी हैं। तो थ्रू दिस स्टेंजा द पोएट टीचेस अस दैट इन लाइफ, अब जो पोएट है वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि वी ऑफन फेस चॉइसेस वेयर वी मस्ट पिक वन ऑप्शन आउट ऑफ सेवरल, कि हमारी लाइफ में बहुत सारे फेसेस, बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो ऐसे आते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक को चूज करना होता है, एक को पिक करना होता है। ठीक है, और लाइक द पोएट we compare the advantages and disadvantages before making our decision। तो जब भी कभी भी हम कोई भी ऑप्शन चूज कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा पोएट की तरह ही पहले कंपेयर करना चाहिए कि उसके एडवांटेजेस क्या रहने वाले हैं, उसके फायदे क्या होंगे, उसके डिसएडवांटेजेस, उसके नुकसान क्या होंगे, किसी भी डिसीजन को लेने से पहले अपना टाइम लो, और उसके बाद जो भी अच्छा रास्ता है उसको चूज करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। आफ्टर मच कंसिडरेशन, बहुत ज्यादा सोचने विचारने के बाद जो पोएट है वो फाइनली डिसाइड कर लेते हैं कि उनको कौन से वाले रोड पे जाना है। ठीक है, ही बिलीव्ड दैट बोथ पाथ्स हैड इक्वल प्रॉमिस, उनका मानना था, उनका विश्वास था कि दोनों ही जो रास्ते हैं वो अपने अपने वादों को पूरा करते होंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि वो अपने अपने रास्ते पे ही जाते होंगे। ही मेड द डिसीजन टू फॉलो वन पाथ, अब वो डिसाइड करते हैं कि वो क्या करेंगे, एक रास्ते पे जाएंगे और दूसरे दिन वापस आके फिर से एक दूसरे रास्ते पे भी जाएंगे, उसको भी देख के आएंगे कि वो कहाँ पे जाता है, कहाँ तक उनको लेके जाता है। ठीक है, हाउ एवर ही अंडरस्टूड, अब वो किसी तरह समझ जाते हैं दैट ईच पाथ लेड टू इट्स ऑन डेस्टिनेशन, कि हर एक जो रास्ता होता है वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन तक जाता ही है, मतलब जहां तक उसको पहुंचना है वो वहां आपको पहुंचा के ही रहेगा। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे टीचर बनना है, तो अगर आप उस रास्ते पे ट्रैवल करेंगे तो आप एक दिन जरूर अपने जो भी आपका गोल है, जो भी आपका अल्टीमेट ड्रीम है, आप उसको जरूर अचीव करेंगे। राइट, एंड वंस ही एम्बार्क्ड ऑन वन, और जब वो एक बार एक रास्ते पे चलना शुरू करेंगे, देयर वाज नो टर्निंग बैक टू चूज द अदर। तो देखो वही अगेन मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर आपको टीचर बनना है या डॉक्टर बनना है, या जो कोई भी आपका एक अल्टीमेट गोल है, जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, अगर आप एक बार उस रास्ते पे ट्रैवल करना शुरू करते हैं, तो क्या आप वापस आके टर्निंग बैक लेके दूसरे गोल के लिए या फिर दूसरे ड्रीम को दोबारा से पूरा करने के लिए दूसरे रास्ते पे ट्रैवल कर पाएंगे क्या? नहीं ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे पोएट आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने एक बार कोई रास्ता चूज कर लिया है तो फिर वहां से कोई भी टर्निंग बैक हमारी लाइफ में नहीं होता है। तो स्टार्टिंग हिज जर्नी ऑन द ग्रास कवर्ड रोड, अब अपनी जर्नी के बारे में वो बताते हैं कि जब उनकी जर्नी शुरू हुई, जब उस रोड पे उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया जो कि पूरी तरीके से घास से ढका हुआ था, ग्रास से कवर्ड था, ही फेल्ट इट वाज द राइट चॉइस फॉर हिम। तो वहां पे उनको महसूस होता है कि उन्होंने जो डिसीजन लिया इस रोड पे आने का वो उनके लिए बिल्कुल ठीक था।
द प्रेजेंस ऑफ ग्रास इंडिकेटेड दैट द रोड वाज लेस ट्रेवल्ड। अब वहां पे जब वो ट्रैवल कर रहे थे तो जो रोड था उस पे जो घास पड़ी हुई थी जिस पे वो चल रहे थे, उनसे उनको ये समझ में आता है कि ये जो रोड है वो बहुत कम लोगों ने इसके ऊपर ट्रैवल किया है, क्योंकि जो घास है ना वो अभी भी उनके पैरों में अच्छी तरीके से महसूस हो रही है। अब देखो क्या होता है कि जो घास वाले रास्ते होते हैं, जब लोग उस पे ज्यादा ट्रैवल करते हैं ना, तो वहाँ पे एक अलग सा पाथ बन जाता है, घास जो होती है वहां से वो हट जाती है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है, उनको घास अपने पैरों के नीचे बिल्कुल अच्छे से फील हो रही थी, जिस वजह से उनका मानना था कि इस रोड पे बहुत कम लोग ही आते जाते होंगे। तो विद ओनली अ फ्यू फुट स्टेप मार्किंग इट्स वे, और ये बात उनको कुछ ही दूर चलने पे ही रियलाइज हो जाती है। एज ही प्रोग्रेस्ड अलोंग दिस पाथ, जैसे जैसे वो अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, ही रियलाइज दैट बोथ रोड सीम्ड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। तो उनको महसूस होता है कि जो दोनों रास्ते थे वो दोनों रास्ते आपस में मिलते जुलते हैं। देयर वाज लिटिल टू सेट देम अपार्ट, बस उनमें कुछ थोड़ी सी डिफरेंट चीजें थी जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। तो थ्रू दिस, इस स्ट्रेंजर के थ्रू, इस लाइन के थ्रू जो पोएट है वो हमें बताना चाहते हैं कि हमारी लाइफ में वट एवर डिसीजन वी मेक, जो कोई भी डिसीजन हम लेते हैं, ईच चॉइस कैरीज इट्स ऑन सेट ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो हमने जो भी फैसला लिया है उनके अपने कुछ फायदे और अपने कुछ नुकसान होते हैं। चैलेंजेस आर इनएविटेबल, जो हमारी लाइफ के अंदर चैलेंजेस आते हैं, जो मुसीबतें आती हैं, जो भी कंडीशंस हमारे आगे आ रही हैं, वो सारे के सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो वी मस्ट बी प्रिपेयर टू कन्फ्रंट दैम, इसलिए हमें उनको कन्फ्रंट करने के लिए, उनसे उनको फेस करने के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, सो दैट कभी भी अगर हमारी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो हम उससे डरे ना, घबराएं ना। ओके। The poet reflects on a moment in the future when he will fondly recall a pivotal decision he made in his life. अब देखो होता क्या है बेसिकली कि जो पोएट है वो उस मोमेंट की ओर इशारा कर रहे हैं जिस समय उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डिसीजन लिया था, है ना। वो एक रोड पे, उस मोड़ पे थे जहां से जो रोड है ना वो दो अलग अलग रास्तों में डिवाइड हो रहा था, और उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक ऐसे रोड पे ट्रैवल करेंगे जो बहुत कम लोगों ने ट्रैवल किया है। तो वो उसी चीज की ओर इशारा कर रहे हैं, और वहीं से वो इस चीज को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे डिसीजंस होते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसमें से हमें किसी एक को चूज करना पड़ता है। और आगे जाके इन फ्यूचर हम जब उस फैसले के बारे में सोचते हैं तो हमें बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि वो हमारी लाइफ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन था जिसको हमने चूज किया, और उसी की वजह से हमारी लाइफ में इतनी सारी चेंजेस हमें देखने को मिले। तो फेस्ड विद टू ऑप्शंस, अभी मैंने आपको बताया कि उनके सामने जो दो ऑप्शन थे उसमें से उन्होंने किसी एक को चूज किया था, जो कि कैसा था, ही चूज द रोड लेस ट्रेवल्ड बाय पीपल, जिस पे बहुत कम लोग जो थे वो आया जाया करते थे, इंडिकेटिंग हिज विलिंगनेस टू टेक अ लेस कॉमन रूट। तो जहां से ये इस और इशारा करता है कि उन्होंने एक ऐसे रूट को चूज किया था जो बहुत ही कॉमन नहीं था लोगों के बीच में, थोड़ा सा अनकॉमन था, जहाँ पे लोग कम आते जाते थे। तो दिस डिसीजन, उनका जो ये फैसला था तो अनकन्वेंशनल, वो कैसा था, अपरंपरागत था, मतलब कि लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, उसी डिसीजन को उन्होंने चूज किया था। प्रोफाउंडली ऑल्टर्ड हिज लाइफ कोर्स, और इसी की वजह से ये इसकी जो उन्होंने जो फैसला लिया वो इतना ज्यादा गहरा था जिससे उनकी जो लाइफ थी वो पूरी तरीके से बदल गई। थ्रू दिस द पोएट एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग थॉटफुल चॉइसेस। तो यहाँ से जो पोएट है ना वो ये चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस चीज को समझाने पे जोर भी दे रहे हैं कि हमें हमारी लाइफ में जो भी डिसीजंस होते हैं उसको बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ के जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड करते हैं, हमारे फ्यूचर को शेप देते हैं, है ना। एज दे शेप द ट्रेजेक्ट्री ऑफ आवर लाइफ्स, की जो भी हमारा जीवन का जो भी पथ होता है, जो भी रास्ता होता है हमारी लाइफ का, उसको शेप करता है। अगर हम अपने डिसीजंस ही स्टार्टिंग से ही गलत लेते रहेंगे तो हमारा जो सक्सेस के लिए जो रास्ता होगा वो उतना ही ज्यादा टफ हो जाएगा। तो इसलिए हमें हमारे सारे डिसीजंस को बहुत ही ज्यादा सोच समझ के लेना चाहिए, ताकि हमारा जो रास्ता है या फिर जो भी हमारी जिस भी चीज के लिए हम मेहनत कर रहे हैं वो थोड़ा सा इजी हो सके। राइट। ईच डिसीजंस वी मेक
कैरीज कॉन्सिक्वेंसेस। अब जो भी डिसीजन हम लेते हैं ना, उसके जो भी नतीजे आते हैं वो ही हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसीलिए हमें डिसीजन जो है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेने चाहिए, क्योंकि जो भी डिसीजन आप लोगे वो सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी कि आपने कितना ज़्यादा सोच समझ के लिया था, कितना ज़्यादा केयरफुली उस डिसीजन को लिया था। और वही आपकी जो लाइफ की जर्नी है उसको नेविगेट करती है, उसको दर्शाती है या फिर उसको रास्ता दिखाती है। आपके डिसीजंस ही आपकी लाइफ को डिसाइड करेंगे। आई होप आपको ये जो पोएम है वो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारे जो पोइट हैं उन्होंने एक रास्ते के थ्रू आपको आपकी लाइफ का इतना बड़ा लेसन आपको यहाँ पे सिखाया है, और आपको एक मैसेज दिया है कि वट एवर डिसीजन यू विल टेक इन योर लाइफ, यू जस्ट हैव टू बी थॉटफुल। आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होना चाहिए उस टाइम पे, ताकि आपका जो डिसीजन है वो आपको कभी भी रिग्रेट करने पे महसूस मतलब रिग्रेट ना करवाए। आप उसको, अगर कोई भी चीज आप डिसाइड करते हो तो आपको आगे जाके उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाली हूँ नेक्स्ट पोएम्स। तब तक के लिए बाय बाय।